उधर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयानों पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा स्पेशल सेशन था और उस दौरान तमाम लोगों को बोलने का मौका मिला, राहुल गांधी ने भी अपनी बात कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी बात कही। कैसा लगा आपको, क्योंकि आप उस दौरान मौजूद भी रहे होंगे, तो एज अ व्यूअर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो तमाम चीजें आपको कैसी लगी? देखिए, हमारे देश में पंचायतों का रूप 3 प्रकार का है। बड़ी पंचायत जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, उसके बाद छोटी पंचायत विधानसभाएं हैं, और गांव स्तर पर भी पंचायतें हैं। वहाँ ग्राम सभा की भी मीटिंग होती हैं, खाप पंचायतें भी होती हैं। बजट तैयार करने के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए पंचायतें होती रहती हैं। गांव की पंचायतों के ऊपर असर पड़ता है पार्लियामेंट का, क्योंकि आजकल डायरेक्ट लाइव है। तो हमने लोकसभा में भी कहा था कि ये रूप कोई अच्छा नहीं है। ये एक बड़ी पंचायत है, यहाँ पर जिस प्रकार का व्यवहार जो हो रहा है, जो लोग बोल रहे हैं और अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, तू मैं तक आ जाते हैं, हमें तो कम से कम ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इसका असर डायरेक्ट लाइव के कारण सारे देश में लोग देखते हैं कि देखिए बड़ी पंचायत हिंदुस्तान की, ये चुने हुए सांसद हैं। कम से कम इस प्रकार का मैसेज नहीं जाना चाहिए। और इसी का गलत मैसेज फिर हम, पंचायत तो इससे 1000 गुना अच्छी है गांव की पंचायत। वहाँ जो भी अध्यक्ष होता है उसकी बगैर इजाजत के कोई नहीं बोलता, कोई बीच में नहीं बोलता, कोई तू मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि ये अच्छा संदेश नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी राहुल गांधी के ऊपर कुछ कहा, राहुल गांधी को साफ तौर पर कहा उन्होंने कि स्कोर कार्ड जो है वो सही नहीं है, लेकिन इस तरीके से बोलना कहीं ना कहीं बचकानी हरकत है। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं तो ये मान के चलता हूँ, हमने देश के बारे में सोचना है कि हम सकारात्मक सुझाव, और उसके बाद हम आगे कैसे बढ़े। महामहिम राष्ट्रपति जी का तो यही तो था कि हमने पिछले आज़ादी से लेकर अब तक क्या किया, पिछले 10 साल में क्या किया, आने वाले 5 सालों में हमें क्या करना है, उसके ऊपर चर्चा कम, और जो और दूसरी बातें आई उस पर ज़्यादा। ये कोई, मैं तो इस डेमोक्रेसी को ज़्यादा, इस प्रकार का जो व्यवहार है, हम तो अच्छा नहीं मानते। सर, जिस तरीके से कई मुद्दे उठाए गए, अग्निवीर का मुद्दा उठा, नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा, परीक्षा को री कराने की बात कही जा रही है, तो इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देश जो है वो इन तमाम चीजों को लेके कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहा है और आप लोग भी लगातार जवाब दे रहे हैं। तो क्या इन तमाम चीजों में कोई ऐसी कड़ी है जो अभी लोगों के सामने नहीं आई है और जो आनी है, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए? देखो, अब समय आ गया, जो लड़का पढ़ता है, मेहनत करता है, अच्छा टैलेंट है, वो आगे निकले। मुझे लगता है प्रदेश स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, ये कहीं ना कहीं जो ऐसे लोगों के हाथों में बोर्ड का जो भी संस्थाएं हैं, इनमें हम प्राइवेट जो एजुकेशन के सेंटर हैं, यानी एक तो पब्लिक सेक्टर की हमारी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत हैं। मैं जैसे हरियाणा में देखता हूँ, अब जो चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड का बनता है, जिसने सारा कंट्रोल करना है, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। वो प्राइवेट स्कूल जो चलाता है उसी को हम चेयरपर्सन बना देते हैं, उसका स्वार्थ कुछ और होता है। इस प्रथा को हमें बदलना पड़ेगा, वरना तो मैं मानता हूँ फिर जो अच्छा बच्चा है वो आगे बढ़ना चाहता है तो किसी प्रदेश में हो चाहिए। इस व्यवस्था को धीरे धीरे विपक्ष ने भी सुझाव देने चाहिए कि इस प्रकार कीजिए। सत्ता पक्ष की भी, हमारी भी जिम्मेवारी है कि इस सिस्टम को ठीक करें। माननीय प्रधानमंत्री जी यही तो कह रहे थे कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। हाँ, ये सुधार की बताइए। यानी आपका कहना है कि ओपिनियन दीजिए और ओपिनियन को तरीके से दीजिए। बिल्कुल तरीके से, केवल हा उल्ला करने से बात नहीं बनेगी। मैंने बताया जैसे हमारा हरियाणा प्रदेश है, मैं 2-3 योजनाओं से देखता हूँ, पहले भी देख रहा था। एजुकेशन बोर्ड जिसने कंट्रोल करना है, अगर वो किसी प्राइवेट स्कूल का ओनर
अगर वो चेयरमैन बनेगा तो वो क्या फैसला करेगा? वो तो सबसे पहले उन प्राइवेट स्कूलों का हित में देखेगा, जो सरकारी स्कूल है उनका हित नहीं देखा जाता, और इसीलिए ये गड़बड़ें पैदा होती हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ क्योंकि सर आप हरियाणा की राजनीति से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भी 5 सीटें मिली, बीजेपी को भी 5 सीटें मिली, जिसके बाद कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि बहुमत के साथ विधानसभा में वो सरकार बनाने जा रहे हैं और लगातार इसको लेकर वो अलग अलग रणनीति भी बना रहे हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश में मैं कई योजनाओं से देख रहा हूँ, जिसकी सरकार दिल्ली में होती है उसी की स्टेट में आती है, और क्योंकि हम 50-50 पर खड़े हैं, 5-5 पर, मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार हमारी बनेगी। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से कल एक कुछ फैसले लिए गए मुख्यमंत्री के द्वारा, उन्होंने सरपंचों के राशि को बढ़ा दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में काम कर पाएंगे, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? क्योंकि गांव का विकास होगा। गांव का विकास का डायरेक्ट पैसा जाता है केंद्र और प्रांत से, ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है कि हम संगठन का निर्माण भी जल्द कर लेंगे, हमारे जो लोग होंगे या जो कार्यकर्ता होंगे जिनको हम ड्यूटी लगाएंगे वो भी हम जल्द निर्धारित कर लेंगे। उसके साथ ही साथ मैनिफेस्टो में वो अग्निवीर का मुद्दा भी रखेंगे, नीट का मुद्दा भी रखेंगे, पेपर लीक का मुद्दा रखेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि हम इस बार 90 में से बहुमत हासिल कर, यानी कि मतलब 80+ सीटों पर वो दावा ठोक रहे हैं कि हम जीतेंगे। मैंने तो हरियाणा जब से बना है तब तक 80+ कांग्रेस की सीट नहीं आती देखी। अच्छी बात है, वो अपनी बात लोगों के बीच में रखे, वो उनका काम है कि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में क्या क्या लेके आना है। मैनिफेस्टो में केवल वही शब्द होने चाहिए जिसको वो पूरा करे। जो भी पार्टी मैनिफेस्टो देती है उससे झूठे ना पड़े, कम से कम ये ध्यान जरूर रखें। सर, एक आरोप तो और भी लगा रहे हैं वो लोग। एक आरोप ये लगा रहे हैं कि मौजूदा सरकार हरियाणा में, क्योंकि पता है कि 2-2.5 महीने बचे हैं, तो प्रमुख घोषणाएं कर रही है, क्योंकि मालूम है कि अक्टूबर के बाद तो आना नहीं है, उन घोषणाओं को धरातल पर लागू नहीं करना होगा। ऐसा बयान है खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। ऐसा पिछले 1.5 साल से पंचायत का पैसा खर्च नहीं हो पाया, नए नियम ऐड कर दिए, वो पैसा यूं का यूं स्टेट के पास है, वही पैसा पंचायतों को भेज दिया। वो कोई ऐसी घोषणा नहीं है, वो तो एक रोका गया पैसा था जिसको अब इम्प्लीमेंट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए सांसद धर्मवीर सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।